हेलो एवरीवन, मैं मुजफ्फर खान। स्टे वैकेंसी राउंड और इंस्टीट्यूशन राउंड के लिए मैंने पहले ही से 2 वीडियो बना के रखा हूं जो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, जिसका टाइटल है जो फर्स्ट वीडियो है उसका टाइटल है व्हाट इज स्टे वैकेंसी एंड इंस्टीट्यूशन राउंड इन मेडिकल एडमिशन कोर्सेज, और सेकेंड का जो टाइटल है हाउ महाराष्ट्र स्टेट कंडक्ट इंस्टीट्यूशन राउंड। ये वीडियो से पहले आप ये दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जहाँ भी अगर आपको स्टे वैकेंसी का लफ्ज आता है, मतलब अगर ये वर्ड आता है तो समझ लीजिए स्टे वैकेंसी जो होती है वो ऑल इंडिया कोटे के लिए होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग प्रोसेस के लिए होती है, और इंस्टीट्यूशन जो राउंड होता है वो महाराष्ट्र स्टेट के लिए होता है। तो महाराष्ट्र स्टेट कैसा कंडक्ट करता है इंस्टीट्यूशन राउंड, इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से बना के रखा हूँ, आप जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी वो दोनों वीडियो को देखने के बाद। अभी थर्ड वीडियो जो मैं ये बना रहा हूँ इसकी टॉपिक है वीडियो की नीट 2020 महाराष्ट्र स्टेट एमबीबीएस बीडीएस इंस्टीट्यूशन राउंड नोटिस जो अभी आया था यस्टरडे को, उसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ, कि बताने जा रहा हूँ कि ये अभी जो मॉपअप राउंड जो अभी थर्ड होगा महाराष्ट्र स्टेट का एमबीबीएस और बीडीएस का, और जो इंस्टीट्यूशन राउंड जो होने वाला है उसके बारे में जो नोटिस आई है उसको हम देखेंगे कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो नोटिस के बारे में सेट सेल क्या कह रहा है आपको। ये मैंने ओपन किया, आप देख रहे हैं आपके सामने फ्रेम पे आ रही है, ये नोटिस नंबर 18 है जो आई थी, शेड्यूल फॉर मॉपअप राउंड और इंस्टीट्यूशन राउंड फॉर एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज। अभी हम जब स्क्रॉल डाउन करते हैं इस नोटिस को तो ये देखते हैं कि इसकी पहला जो शेड्यूल जो दिया हुआ है वो इंस्टीट्यूशन राउंड का दिया हुआ है। मैं पहले से बताते आ रहा हूँ जो इंस्टीट्यूशन राउंड जो होता है वो प्राइवेट कॉलेज, माइनॉरिटी कॉलेज और का होता है, गवर्नमेंट कॉलेजेस का कोई नहीं होता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अभी एक थर्ड लिस्ट और आने वाली है। मुझको नहीं लगता है कि एमबीबीएस में कोई ज़्यादा सीटें वेकेंट रहने वाली। अभी तक जब तक मैं सेट सेल से पूछा था, आज 7 लास्ट डेट है रिजाइन करने की और एडमिशन लेने की। अभी तक जो पोजीशन है वो 2 सीट वेकेंट दिखा रहा है, सिर्फ 2 सीट गवर्नमेंट में एमबीबीएस की वेकेंट दिखा रहा है, और बीडीएस की बहुत सारी सीटें वेकेंट दिखा रहा है अभी तक की जो पोजीशन है। हो सकता है और भी कोई कैंडिडेट रिजाइन कर दे शाम तक तो फाइनल पोजीशन आपको मालूम पड़ जाएगी, और या कोई एडमिशन जाके ले ले तो ये 2 सीट भी नहीं रह सकती है। अभी हम देखते हैं कि सेट सेल ये क्या कर रहा है। पहले हम इंस्टीट्यूशन राउंड के बारे में देखते हैं। अभी इंस्टीट्यूशन जो राउंड है, जैसे मैंने बताया था कि कल लास्ट डेट है, आज लास्ट डेट है, तो आज के बाद ही कल से चालू होने वाला है। कल ये वैकेंसी पोजीशन डालेगा सेट सेल अपनी साइट पे कि भाई क्या वैकेंसी पोजीशन है, कैंडिडेट ज्वाइन स्टेट ऑफ एमबीबीएस कोर्स, मतलब क्या कितनी सीटें वेकेंट है। मैंने बता भी दिया हूँ आप लोगों को इससे पहले वीडियो में एस कोटा क्या होता है, स्टेट कोटा क्या होता है और इंस्टीट्यूशन कोटा क्या होता है, तो उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। कैंडिडेट वे ज्वाइन स्टेटस ऑफ एमबीबीएस कोर्स एज ऑन 7/1/2021 आर नॉट एलिजिबल फॉर एमबीबीएस कोर्स। मतलब इसका कहने का मतलब कि जिन लोगों ने भी रिजाइन नहीं किया है 7/1 पहले से एमबीबीएस कोर्स के जो एडमिशन ले लिया हुआ है, वो जो इंस्टीट्यूशन राउंड जो एमबीबीएस कोर्सेज का हो रहा है उसमें वो लोग एलिजिबल नहीं है। अच्छा, बीडीएस वाले जो है उनको उन लोगों ने एक टाइम दिया हुआ है कि जो बीडीएस कोर्स में जिनका एडमिशन हुआ है अभी, और अगर उन्होंने स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरा हुआ है बराबर, वो एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए इंस्टीट्यूशन राउंड एमबीबीएस कोर्स का बराबर। और जिनका आयुष में एडमिशन हुआ है वो सारे एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल राउंड के अंदर एमबीबीएस और बीडीएस के लिए। ये बात तो आप समझ लीजिए। अब सेकंड पॉइंट जो आ रहा है वो बोल रहा है द एलिजिबल डिजायर कैंडिडेट मस्ट अप्लाई इन पर्सन एनी पर्सन टू रिस्पेक्टिव कॉलेज इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट सेपरेटली फॉर स्टेट कोटा इंस्टीट्यूशन कोटा। जैसा मैंने बताया था कि आपको इन पर्सन जाके वहां पे कॉलेजेस में अप्लाई करना होता है इंस्टीट्यूशनल राउंड के लिए। उसकी डेट कभी आ रही है 9/1/2021 से लेकर 11/1/2021 तक आ रही है, अप टू 3 PM तक जाके आपको अप्लाई करना है। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो है वो आज या कल आपकी सेट सेल की वेबसाइट पे आ जाएगा। मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट का लास्ट ईयर का फॉर्मेट पेश किया था, आपको बताया था मैंने। ये साल का भी आ जाएगा, तो आपको फॉर्मेट में एप्लीकेशन फिलअप करना रहता है, कॉलेज का नाम, अपना नाम भी फिलअप करना रहता है, सारी डिटेल फिलअप करना रहता है। वो प्रीवियस वीडियो में बताया मैंने, वो जरूर देख लीजिएगा। अब इसके बाद अभी थर्ड पॉइंट पे आ रहा है कि पब्लिकेशन ऑफ कोटा वाइज मेरिट लिस्ट। अब देखिए कोटा वाइज मतलब एस कोटे में जो सीट रहेगी वो भी बताएंगे उनको। मोस्टली अभी क्या होगा कि सिर्फ वेदांता और 1-2 जो प्राइवेट कॉलेजेस में सीट वेकेंट रहने वाली है, बाकी सारी जो सीट वेकेंट रहने वाली है वो आई कोटा मतलब इंस्टीट्यूशन कोटा, जिसको हम मैनेजमेंट कोटा रहता है, उसमें सीट वेकेंट रहने वाली है सारी सीटें। एस कोटे के अंदर बहुत कम सीटें वेकेंट रहने वाली है, और जो वेकेंट सीट भी रहेगी वो कैटेगरी वाइज रहेगी कि भाई ओपन में कितनी है,
अपना ओपन में कितनी है, ओबीसी में कितनी है, एससी में कितनी है, वो हिसाब से आपको अप्लाई करना रहेगा। अगर ओबीसी का कैंडिडेट नहीं आता है तो वो सीट ओपन को चले जाती है, ये बात का ख्याल रखिएगा आप। तो पब्लिकेशन ऑफ कोटा वाइज जो अभी कल 11 को वहाँ पे कल डिक्लेयर होगी सीट मैट्रिक्स, उसके बाद 11 को वो लोग अपना पब्लिकेशन डालेंगे वेबसाइट के ऊपर, कितने लोगों ने अप्लाई किया था और कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है और कितने वेटिंग लिस्ट के अंदर है, ये कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा 11/1/2021 को 6 PM आफ्टर 6 PM के बाद ये कॉलेज की जब वेबसाइट पे आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, हमारा जो अपना टेलीग्राम जो ग्रुप है, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। आप गूगल सर्च भी करेंगे तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, मेरी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो मेरा यूजी और पीजी दोनों का ग्रुप मिल जाएगा आपको, वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं सारी जितनी भी है कॉलेजेस की जो वेटिंग लिस्ट क्या है, सिलेक्शन लिस्ट क्या है, वो अपलोड कर दूंगा मैं आपकी हेल्प से। आप लोगों को भी मुझको हेल्प करना है, जो भी लिस्ट आएगी कॉलेजेस के अंदर मुझको फॉरवर्ड करना है। मैं अपनी वेबसाइट पे मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसको अपलोड कर दूंगा मैं। और उसके बाद क्या रहेगा कि ज्वाइन पीरियड जो रहेगा, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ रहेगा, दो लिस्ट आएगी वहाँ पे, एक सिलेक्शन लिस्ट आएगी कि ये लोग कैटेगरी वालों का सिलेक्शन हो गया है। एक बात का ख्याल रखिए आप, जब आप एप्लीकेशन करने जाएंगे इंस्टीट्यूशन कोटा के लिए, तो अभी जो लोगों ने फीस अभी वेबसाइट पे मेंशन किया था अपनी मैनेजमेंट कोटा की, वो बार्गेनिंग करना है आपको, वो फीस नहीं लेंगे वो लोग, अब वो बार्गेनिंग करेंगे आपसे, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में बहुत सारी सीटें, पूरी ऑलमोस्ट सीटें उनकी वेकेंट है, वो लोगों ने पहले से प्री बुक भी करके रखा है। मगर अगर फिर भी अगर आपको वहाँ पे बार्गेनिंग करना है, जाके अपना एक फिगर बताना है कि मैं ये फिगर तक आपकी जो मैनेजमेंट कोटा की सीटें ले सकता हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा तो आप मुझको फोन करके बता दीजिएगा, मैं आके डीडी बना के दे दूंगा आपको। तो ये 12 को जो है वो पब्लिकेशन निकालेंगे वो लोग, 11 को पब्लिकेशन आ गया कि कितने लोगों को सिलेक्शन हुआ है, उनको जो सीट लेना है, डीडी देना है आके और डॉक्यूमेंट जमा करना है, वो 12 से लेकर 14 तक जमा करना है, अप टू 5 PM के अंदर। अब उसके बाद क्या होगा कि 12 से 14 तक जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया और जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, एडमिशन वो किस लोगों को देंगे, सिर्फ जो सिलेक्शन कैंडिडेट को लेंगे। अभी अगर एक सिलेक्शन कैंडिडेट वाले अगर एडमिशन नहीं लेंगे तो 14 को वापिस एक लिस्ट निकालेंगे कि भाई ये लोगों ने, जिन लोगों को सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उन्होंने एडमिशन नहीं लिया हुआ है, इसलिए जो ये वैकेंसी पोजीशन अभी बची है हमारी वेबसाइट पे बताएंगे वो कॉलेजेस की कि ये वैकेंसी पोजीशन है। अब वैकेंसी पोजीशन के बाद क्या रहेगा मालूम किया आपको, पब्लिकेशन ऑफ सेकंड सिलेक्शन लिस्ट फ्रॉम वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट, वो लोग सेकंड सिलेक्शन लिस्ट निकालेंगे कि ये वेटिंग जो कैंडिडेट था इस पे से हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है, उन लोगों को फिर क्या, जिन लोगों का नाम सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएगा उनको जाके 15 जो लास्ट डे कट ऑफ डे है, याद रखिएगा एमबीबीएस कोर्सेज का और बीडीएस कोर्सेज का, माइट भी पॉसिबल है कि बीडीएस का एक्सटेंशन हो जाए और उनकी कट ऑफ डेट बढ़ जाए। बीडीएस कोर्सेज की बात करूं, हमारा एमबीबीएस की नहीं बढ़ने वाली है। 15/1/2021 अप टू 3 PM तक जाके उनको क्या करना है, पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में जाकर वहां पे सीट ले लेना है अपनी, जिन लोगों का वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट था, जिन लोगों का नाम आ गया था सिलेक्शन लिस्ट में वेटिंग कैंडिडेट का। और एक बात का ख्याल रखिए, वापस से मैं कह रहा हूं, आपको बार्गेनिंग करना है इंस्टीट्यूशनल कोटा। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल कोटा, मैनेजमेंट कोटा में सिर्फ वही सीट ले सकता है जिसने 6,000 रुपीज पे किया था। बात आप याद रखिए, जिसने 6,000 पे किया है वो दोनों कोटे में ले सकता है, एस कोटे में और मैनेजमेंट कोटे में भी। और जिसने 1,000 पे किया है, अगर बाद में सोचेगा कि वो इंस्टीट्यूशन कोटे में सीट ले सकता है, वो नहीं ले सकता है, एज पर वो रूल नहीं ले सकता है। एक्टिविटी क्या है फिर उनकी, एक्टिविटी ये है कि पब्लिकेशन ऑफ कोटा वाइज अपना रेजिडुअल वैकेंसी ऑफ नोटिस, अगर उसके बाद भी अगर कोई सीट वेकेंट रहती है, जैसे वेटिंग लिस्ट वाले आए थे वो लोगों ने भी सीट 3 PM तक अगर नहीं लिया, तो वापिस से कॉलेज में वेबसाइट लगेगी कि भाई ये एक जो है वैकेंसी है। तो फिर क्या रहेगा, जो वापिस से जो वेटिंग लिस्ट वाले रहेंगे उसमें कैंडिडेट, वो जाके सीट ले सकते हैं अप टू 5 PM तक। अभी ये फिलिंग ऑफ रेसिडेंशियल वैकेंसी फ्रॉम रिपोर्टेड वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट लिंक कॉलेज वेबसाइट में भी अवेलेबल ऑन स्टेट सेटसेल वेबसाइट। देखिए सारी कॉलेजेस की वेबसाइट की वहाँ पे सेटसेल अपनी उनकी लिस्ट दे देगा कि ये कॉलेज की वेबसाइट है, आपको उनको कंटिन्यू वॉच रखना है। अच्छा, दोनों कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप, एमबीबीएस में भी कर सकते हैं और बीडीएस की कॉलेज से भी कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले बताया था मैंने आपको कि एमबीबीएस का तो 15 लास्ट रहेगा, उसके बाद नहीं बढ़ने वाला है, बीडीएस का बढ़ सकता है। और बीडीएस के अंदर तो मैं बता रहा हूँ, मैनेजमेंट कोटा में आप बहुत ज्यादा बार्गेनिंग कर सकते हो। ऑलमोस्ट उन लोगों ने सीट देने के लिए तैयार बैठे हुए, बीडीएस के लिए बहुत कम रेट कर दिया है उन लोगों ने मैनेजमेंट कोटा की सीट के लिए। बीडीएस के अगर आप जा रहे हैं तो आराम से आपको एडमिशन मिल सकता है। एमबीबीएस के लिए थोड़ा टफ रहेगा आपको एडमिशन मिलना। अभी ये आपको बता दिया 15 लास्ट डेट है, 15 से पहले पहले ये पूरा एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाना चाहिए। अगर कोई भी सीट फिर भी एमबीबीएस की अगर वेकेंट रहती है 15 से पहले पहले भी,
तो वो सीट जो है वो वापिस से फिलअप नहीं होएगी, वो वेकेंट ही रह जाएगी। तो ये लास्ट डेट हो गई और बीडीएस की एक डेट बढ़ेगी। अभी जो मैं बता रहा हूँ मॉप अप राउंड का जो शेड्यूल है, थर्ड जो राउंड होएगा एमबीबीएस का होगा, और फोर्थ हो सकता है बीडीएस का एक और भी हो, क्योंकि बीडीएस की अभी भी वैकेंट सीट दिख रही है, बहुत सारी सीट दिख रही है और अभी जिनको आयुष में एडमिशन हुआ है उनको भी सबको वैकेंट सीट दिख रही है। अच्छा, बीडीएस के लिए जो लास्ट रेजिग्नेशन डेट रखा है उन्होंने, वो रखा है 12 तक आप अपना कर सकते हैं। लास्ट जो डेट है उनकी वो 12 तक वो लोग रेजिग्नेशन कर सकते हैं, और एमबीबीएस को 7 तक करना है एमबीबीएस वालों को। अब उसके बाद हम आते हैं नोटिस के ऊपर, जो मेन पॉइंट आ रहा है, ये मॉप अप राउंड की जो एक्टिविटी है, मॉप अप राउंड की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट आएगी एमबीबीएस की, वो 8 को आएगी। जैसे मैंने पहले कहा, बहुत कम सीटें बची है, फिर भी जिसको अगर रिजाइन और कोई कम कर डाले और भी कोई कर डालेगा तो सीटें आ जाएगी। जिनका भी एडमिशन होएगा उनको 9 से लेकर 12 के बीच में जाके एडमिशन को अपने सिक्योर करना है, जिनको मॉप अप राउंड में एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, डेंटल के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका अपग्रेड हो जाए। जिन लोगों ने भी प्राइवेट कॉलेज में जिसको डेंटल मिला हुआ है, जिसने रिटेंशन फॉर्म नहीं भरा हुआ है, उसका अपग्रेड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अच्छा, डेंटल में अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी डेंटल को छोड़ना है, उनका अगर 8 को अपग्रेड नहीं होता है गवर्नमेंट में, वो छोड़ सकते हैं, 12 तक छोड़ सकते हैं, बल्कि वो एमबीबीएस का इंस्टीट्यूशन राउंड भी देख के छोड़ सकते हैं कि उनको सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही है। और वो अगर आयुष कोर्सेस में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। कॉलेज वाले आपको फोर्स कर रहे हैं रिटेंशन फॉर्म फिलअप करने के। रिटेंशन फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी नहीं होता है, मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आपने लास्ट राउंड तक भी नहीं भरेंगे तो ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाती है फीस सीट वो। तो जो भी अगर रिटेंशन फॉर्म नहीं भरा होएगा उसी का अपग्रेड का चांसेस है। अगर किसी ने रिटेंशन फॉर्म भर दिया है उसका अपग्रेड का कोई चांसेस नहीं है। तो ये हमने देख लिया कि मॉप अप राउंड में बहुत कम चांस है एमबीबीएस में सीट आने का। गवर्नमेंट का एक दो से 3 सीट आ सकती है और 2 से 3 का अपग्रेड हो सकता है। और उसकी ज्वाइनिंग पीरियड 9 से 12 है। उसके बाद फिर एक वापस से एक वैकेंसी लगेगी कि अगर कोई सीट खाली है कि नहीं खाली है। उसके बाद से फिर वापस से एक मॉप अप राउंड होएगा फोर्थ, जो एमबीबीएस के लिए बहुत मुश्किल है कि सीट खाली मिलेगी आपको। हाँ, बीडीएस का जरूर होएगा, जैसा मैं कह रहा हूँ बीडीएस के लिए सीटें खाली रहने वाली हैं और बीडीएस के लिए आपको चांस है। ये सारी डेट को आपको अपने कैलेंडर में नोट करके रख देना है। अभी हम देखते हैं, थोड़े रूल भी दिया हुआ है उन्होंने कि वो रूल के बारे में देख लेते हैं। एज पर रूल नंबर 12 इन इंफॉर्मेशन ब्रोशर नीड यू द प्रिस्क्राइब लास्ट डेट टू कैंसिल एडमिशन ऑफ मेडिकल कोर्सेज 7/1/2021। 7/1/2021 जो बात हो रही है वो सिर्फ एमबीबीएस की बात हो रही है। बीडीएस का आप 12/1/2021 अप टू 5 PM तक कैंसिल कर सकते हैं विदाउट पेनल्टी। कोई पेनल्टी नहीं देना है आपको। अगर आपको कैंसिल करना है अपना बीडीएस का एडमिशन और आपको सोचना है कि हम आयुष में मुझको मिल जाएगा या आयुष में मिला हुआ है आपको, तो आप बीडीएस का 12 तक एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। और एमबीबीएस का अगर कैंसिल करना है तो 7 तक कर सकते हो अप टू 5 PM तक विदाउट पेनल्टी। अगर उसके बाद कोई कैंसिल करता है एमबीबीएस और बीडीएस का एडमिशन तो उसको 10 लाख पेनल्टी पे करना रहेगा। कितना पेनल्टी पे करना रहेगा? 10 लाख रुपीज पेनल्टी पे करना रहेगा। याद रखिए बात ये। और ये मैं पहले ही कह रहा हूं, तो अगर कोई कैंडिडेट का अपग्रेड होता है प्राइवेट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज में, और अपग्रेड किसका होगा? जिससे रिटेंशन फॉर्म नहीं भरा होगा। और अपग्रेड के चांसेस बहुत ज्यादा है बीडीएस वालों को, एमबीबीएस वालों को बहुत कम है अपग्रेड के चांसेस। मुझको मैं पहले जैसे बता रहा हूँ कि 2 या 3 सीट आने वाली है, तो ये 2 या 3 सीट को अपग्रेड होएगी प्राइवेट से गवर्नमेंट के अंदर। एमबीबीएस की और बीडीएस की बहुत सारी सीटें अपग्रेड होने के चांसेस है। तो जिनका भी अपग्रेड होएगा प्राइवेट कॉलेज से तो उनको गवर्नमेंट में आके लेना है एडमिशन। अच्छा, लास्ट राउंड में जिनका भी नेम आ जाता है अभी, अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो भी उनको पेनल्टी पे करना रहेगा। यही बात याद रखिए। अगर किसी का एमबीबीएस में लास्ट राउंड में एडमिशन में आ गया गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, वो जाके एडमिशन नहीं लेता है, जो लास्ट राउंड में कभी जो 14 को लिस्ट आएगी फोर्थ मॉपअप के अंदर, तो एडमिशन नहीं लेता है तो सीट लैप्स होगी तो उसको पेनल्टी पे करना है। अच्छा, अभी जिनके पास डॉक्यूमेंट्स वाले सब है, जिन लोगों के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेंगे, उनको ये इंस्टीट्यूशन राउंड और अपना गवर्नमेंट का जो राउंड होने वाला है बीडीएस का, जिसमें आपको सीट मिलेगी, जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेंगे उनको ही सीट मिलेगी। जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे उनको सीट मिलने के चांसेस बहुत कम रहने वाले हैं। मैंने इसमें पूरा एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट आएगी। सारे कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं जिन लोगों का एमबीबीएस में एडमिशन हो चुका है, और जिन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल नहीं किया सिर्फ वही नहीं, उनका ही नाम नहीं आएगा, बाकी सारे लोगों का नाम आने वाला है। चाहे उन्होंने आयुष में एडमिशन लिया है नहीं लिया है, सारे लोगों का आएगा। वही मैं जो पहले कह रहा था कि जो 1000 पे किया वो सिर्फ एस कोटे के लिए एलिजिबल है। जिसने 6000 पे किया वो एस कोटा और इंस्टीट्यूशनल कोटा मैनेजमेंट कोटे के लिए भी एलिजिबल है। तो बीडीएस में बहुत सारा
आपको इंस्टीट्यूशन कोटा में सीट खाली है, आराम से मिलने के चांसेस है अगर आपने 6000 पे किया था। देखिए काउंसलिंग प्रोसेस कैसा है ना, इसको समझ जो लेता है ना उसको एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा आपको ट्राई किया हूँ कि मैं आप सब लोगों को काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है वो समझाऊँ पूरी तरह, और पूरी कोशिश किया होगा। जिसने भी ये मेरे वीडियोस देख के काउंसलिंग प्रोसेस को समझ लिया होगा, मेरे जो मैंने आर्टिकल लिखा अपने वेबसाइट पे, कंटिन्यू मैंने जो अपडेट दिया आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, अगर उसने उसको समझ लिया होगा तो उसको BDS में तो आराम से एडमिशन मिल जाएगा कम मार्क्स आने के बावजूद भी, और MBBS में भी एडमिशन के चांसेस रहेंगे। अब ये हमने देख लिया कि सारा प्रोसेस क्या रहने वाला है। वैकेंट सीट का 85% का आपको सेम फीस भरना है 85% के लिए। अगर वैकेंट सीट रहती है MBBS BDS की, कोई भी डोनेशन नहीं देना है। हाँ, अगर इंस्टीट्यूशन कोटा की सीट रहती है, जो मैनेजमेंट कोटा होता है जिसको बोलते हैं, उसके लिए आपको मैं बताया ना बार्गेनिंग प्राइस में सीट मिलेगी, थोड़ा ब्लैक पैसा भी वो लेंगे। आप उसकी बात कर लीजिए, आप पैसा जो देना है, आपको जो फीस देना है वो DD और चेक के थ्रू देना है। अगर कोई कैश मांगता है तो आपको कैश बिल्कुल भी नहीं देना है वहाँ पे। उसके बाद सारे जो कैंडिडेट हैं वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल है, चाहे वो BDS में जिसका एडमिशन हुआ है, BMS में हुआ है, BHMS में हुआ है, BUMS में हुआ है, BPS में हुआ है, वो सारे इंस्टीट्यूशन राउंड के लिए MBBS के लिए एलिजिबल है। कल फॉर्मेट भी आ जाएगा, आप जरूर उसका फॉर्मेट देख लीजिएगा, पहले से रेडी रखिएगा। हाँ, आप कि आपको कैसा पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद वो आ रहा है, कैन यू ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन ऑल इंडिया कोटा। अच्छा, जिनको ऑल इंडिया में सीट अलॉट हो गई थी और जो ज्वाइन कर लिया था वो एलिजिबल नहीं है इस राउंड के लिए। तो ये एडमिशन प्रोसेस हमने पूरी तरह समझ लिया, क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है, कट ऑफ डेट क्या रहने वाली है, कैसा आपको जाके इसमें अप्लाई करना है। जिनका आयुष में ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है वो भी एलिजिबल है। जो BDS में एडमिशन जिसका हो गया है वो 12 से पहले कैंसिल करते हैं तो आयुष के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।